नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज ऐसे दो स्टॉक के बारे में जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त स्टॉक्स है। कैसे ज़बरदस्त है जानेंगे समझेंगे। पूरी वीडियो आप देखो, बहुत क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। रिक्वेस्ट रहेगी यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला स्टॉक है हमारा वह 893 पर ट्रेड कर रहा है। सारा कुछ समझेंगे हम, रिटर्न्स को देखेंगे, कुछ फंडामेंटल्स को देखेंगे, जो खबरें निकल कर आ रही, क्यों आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप इसमें बाई कर सकते हैं। सारा कुछ समझेंगे। बस 5 से 6 मिनट, मैक्सिमम 7 मिनट तक कॉम्पैक्ट वीडियो करने की कोशिश करूँगा। बस आप पूरा वीडियो देखो, ज़बरदस्त लगेगी आपको। देखिए, 5 दिनों रिटर्न की बात करें तो फ्लैट सा रिटर्न है। एक मंथ में भी कोई रिटर्न खास नहीं है। 6 महीने में 3% का रिटर्न है। ईयर टिल डेट में 37% का रिटर्न है। एक साल के रिटर्न की बात करें तो 21%, 5 ईयर्स के रिटर्न की बात की जाए तो 32%, और मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न की हम बात करें तो देख सकते हैं मैक्सिमम पीरियड में कंपनी ने 5000% का रिटर्न दिया है। 1999 में 70 रुपये की कंपनी एट प्रेजेंट 895 रुपये पर ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखो तो यह जिस लेवल पर इसने जो पिछला हाई लगाया था, ये देखो, ये जो इसने पिछला हाई लगाया था इसी लेवल के आसपास ये फिर से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से जो ब्रेकआउट होगा तो वह काफ़ी ऊपर की ओर हमें मूवमेंट देगा, और नीचे की ओर अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर नीचे की भी ओर मूवमेंट देगा। लेकिन पॉसिबिलिटी जो है वह ऊपर की ओर ब्रेकआउट होने का है। क्यों, अभी हम समझेंगे। जो खबरें, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है। एक्चुअली में यह जो कंपनी है वह कॉस्टिक सोडा बनाती है। कॉस्टिक सोडा और दिग्गज कंपनी है। मार्केट शेयर इसके 12% है। ठीक है, 12% मार्केट पर इसकी हिस्सेदारी छाई हुई है। और यूएस में जो प्लांट है कॉस्टिक सोडा का वह बंद हो गया है। बहुत बड़ी खबर है, बंद हो गया, और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा आपको इस स्टॉक के ऊपर। अब यह स्टॉक कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करूँगा। गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। ठीक है, कुछ फंडामेंटल्स भी देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया के अंदर कॉस्टिक सोडा का। 2 इसके बड़े प्लांट हैं जो कि दहेज और गुजरात वडोदरा में स्थित हैं। बात की जाए इसके मार्केट कैप की तो 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट 893 पर ट्रेड कर रहा है। एक साल का 1,570 का लो और हाई है, हाई और लो है। स्टॉक का पी 9 रुपये का है। बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। डिविडेंड तो ठीक ठाक है। यहाँ पर आरओसी और आरओई देखिए, अच्छा शानदार यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बात करेंगे इसके हम रिटर्न्स की, तो क्वार्टरली पैटर्न पर रिटर्न्स नहीं, पहले रिटर्न्स की तो बात कर लिया हमने, रेवेन्यूज़ वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, देखिए, जून 2019 में कंपनी का जो सेल्स था 749 करोड़ का था, और वह सेल बढ़ते बढ़ते 1128 करोड़ का हो चुका है 2 साल के अंदर अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां 252 करोड़ का था वह 382 करोड़ तक पहुंच चुका है। बात की जाए इसके नेट प्रॉफिट की तो 159 का नेट प्रॉफिट जो था वह 222 मतलब 222 करोड़ तक पहुंच चुका है। बात करेंगे इसके अब ईयरली एनुअल पैटर्न की तो 2011 में 1435 करोड़ का सेल्स कंपनी ने दर्ज किया था, वह बढ़ते हुए 1400 से 4,000 तक पहुंच चुका है। ठीक है, बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 270 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2011 में था, एट प्रेजेंट 1241 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी दर्ज कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 114 करोड़ से नेट प्रॉफिट होता हुआ 721 करोड़ तक पहुंच चुका है। पिछले साल 562 करोड़ था, इस साल 721 करोड़ नेट प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो शेयर कैपिटल बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब शेयर एक्स्ट्रा कभी भी पैसे के लिए मार्केट में नहीं उतारे गए हैं। रिजर्व्स की बात करें तो 1400 से होता हुआ 5,800 करोड़ तक का रिजर्व्स हो चुका है। बोरोइंग्स देखिए, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है, 352 करोड़ की बोरोइंग्स थी और एट प्रेजेंट लगभग 600 करोड़ का बोरोइंग्स है, तो बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स नहीं है, लो डेप्ट कंपनी है। बात की जाए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पर देखिए, प्रमोटर के पास जो है 46.28% की होल्डिंग 2019 से अभी तक बनी हुई है। एफआई इसके पास 1.98, डीआई इसके पास 1.47, और पब्लिक जबरदस्त तरीके से 50.27% की होल्डिंग्स ली हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि खबर ही कुछ ऐसी है। तो यहाँ देखिए, यूएस में कॉस्टिक सोडा प्लांट बंद होने से मिलेगा फ़ायदा। अमेरिका में जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉस्टिक सोडा प्लांट जो था वह बंद हो गया है। तो जिसका कि डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, तो इस स्टॉक के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि यह दिग्गज कंपनी है इंडिया की। ग्लोबल मार्केट में इसकी कीमतों में तेज़ी देखने को मिलेगी। कॉस्टिक सोडा की बात की जा रही है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी यह शेयर जो है गुजरात अल्कलीज वह सस्ता है। ऐसे में शेयर में खरीदारी की राय दी गई है। 940 रुपये का टारगेट और 885 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया गया है, मतलब लगा सकते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि और यह अपने पिछले हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ से ब्रेकआउट होगा ऊपर, तो ऊपर की ओर अच्छा खासा मूवमेंट होगा। डबल ट्रिपल 1 साल 2 साल का इंतजार आप करोगे तो मल्टीपल का रिटर्न भी कंपनी दे सकती है।
यहाँ पर जो हमारा दूसरा स्टॉक है वह है 175 पर ट्रेड कर रहा है। अभी हम जान भी लेंगे। रिटर्न की बात करें तो 3% का रिटर्न है। 1 मंथ का रिटर्न की बात करें तो फ्लैट सा 6 मंथ में 10% का रिटर्न है। ईयर टिल डेट में निगेटिव रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न की बात करें तो भी निगेटिव है, और मैक्सिमम पीरियड की बात करें तो 375% का रिटर्न कंपनी ने दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त रैली आई थी लगभग 2018 के आसपास। उस समय इसने हाई भी लगा दिया था 400 से ऊपर का, 450 के आसपास। फिर स्टॉक उसी लेवल पर आ गया और इसी तरह का हमें ट्रेड देखने को मिला। लेकिन उसके बाद फिर से स्टॉक के अंदर कुछ अच्छी बातें निकल कर आ रही है, कुछ अच्छी खबरें निकल कर आ रही है, जिस पर आप इस स्टॉक के अंदर ले सकते हैं, ट्रेड इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है रेन इंडस्ट्रीज। कुछ और फंडामेंटल्स देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेन इंडस्ट्रीज वह एक लीडिंग वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है जो कि कार्बन, सीमेंट और एडवांस्ड मटेरियल्स बनाती है। ठीक है। इसके मार्केट कैप की बात करें तो 5,500 करोड़ की अभी कंपनी है। करंट 114 पर 74 पर ट्रेड कर रहा है। हाई और लो है 256 और 129 का। पी 4.55 है। ROCE और ROE दोनों बढ़िया है, लगभग हमें उसी तरह का, जैसा कि हम अभी गुजरात अल्कलीस का देखें तो उसी तरह का इसका भी ROE और ROCE देखने को हमें मिल रहा है। बात करेंगे इसके कुछ रिजल्ट्स की तो सितंबर 2019 में 2992 करोड़ का सेल्स था, जो कि एट प्रेजेंट 5,577 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स कैसे बढ़ रहा है ज़बरदस्त तरीके से। 2 साल के अंदर जो सेल्स है लगभग 2 गुना हो चुका है। एक्सपेंसेस जो है वह भी बढ़े हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 343 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2019 से सितंबर में, वह एट प्रेजेंट 915 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं कि 3 गुना हो चुका है। बिल्कुल यह एक बहुत ज़बरदस्त पैरामीटर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 343 करोड़ से होता हुआ कहाँ तक पहुँच चुका है, तो 915 करोड़ तक। इसे आप नोट डाउन करके रखें। नेट प्रॉफिट जो है वह 101 करोड़ से होता हुआ 429 करोड़ हो चुका है 2 सालों के अंदर अंदर। ईयरली पैटर्न की बात करें तो 3752 करोड़ का सेल्स 2010 में था, और वह सेल एट प्रेजेंट 19,580 करोड़ पे पहुंच चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 718 करोड़ का था वह 3397 करोड़ पर पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट 243 करोड़ से होता हुआ 1369 करोड़ तक पहुंच चुका है। बैलेंस शीट जो है वह यह भी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है, कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। देखिए शेयर कैपिटल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शेयर कैपिटल जब भी बढ़ता है उसका मतलब होता है कि मार्केट में शेयर एक्स्ट्रा उतारे जा रहे हैं फंड रेज करने के लिए। और इस तरह की ये जो कंपनियां, दोनों कंपनियां मैंने आपको दिखाया, उसका भी शेयर कैपिटल बिल्कुल कांस्टेंट था और इसका भी शेयर कैपिटल कम ही हो रहा है। तो कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। रिजर्व्स तो डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ रहे हैं, 1300 से 7,500 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। बोरिंग्स देखिए 3,000 करोड़ का जो बोरिंग्स था वह 9,000 पर पहुँच गया। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर कर्ज है। तो आप क्या सोच रहे हो, 170-75 की कंपनी है, इसमें आप क्या पूरा आपको हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं मिलेगी। बात करेंगे यहाँ पर कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो भी बढ़िया पॉजिटिव, ऑपरेशन से अच्छा खासा पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो 41.10, 41.14 प्रोमोटर की होल्डिंग वही लगभग सेम बनी हुई है। और यहाँ पर FIIs और DIs ने अच्छा खासा, FIIs ने तो 17.19% का माल उठाया हुआ है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2.27% का, और हमारे आम जनता ने लगभग 40% का माल उठाया हुआ है। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। और जो रेन इंडस्ट्रीज़ पर लोग बुलिश क्यों हैं, क्योंकि सेम जो कंपनी है रेन इंडस्ट्रीज़ आज इसलिए फोकस में है क्योंकि CPC सेगमेंट, CPC मतलब कि कार्बन वगैरह जो बनाती है उस सेक्टर ऑफ कार्बन, और जो यह और भी काम करती है जो कि आपको कंस्ट्रक्शन के लाइन में काम आती है। तो उस तरह की जो कंपनी है गोवा कार्बन, उसमें लगातार 2 दिनों से 20% का अपर सर्किट लग रहा है। रेन इंडस्ट्रीज शेयर का फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, जैसा कि मैंने आपको फंडामेंटल्स दिखा ही दिया। एक दिग्गज निवेशक है मोनिस पाब्रा, आप नाम सुने होंगे, उनकी भी इस कंपनी में 8.82% की हिस्सेदारी है, और यह हिस्सेदारी पहले बढ़ी भी है अभी लास्ट क्वार्टर में। इसके जो नतीजे हैं Q3 के वह भी ज़बरदस्त आए हैं, अच्छे नतीजे निकल कर आए हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को नज़र में रखकर आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि मेरा प्रयास आप लोग अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करना, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस तरह के लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।